हेलो एवरीवन, मैं अरविंद जनरल क्लास में आपका स्वागत करता हूं। रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की अगर हम बात करें तो फाइनली 3 साल के लंबे इंतजार के बाद में आपकी जो एग्जाम है वो स्टार्ट हो गई है। कल से 17 अगस्त से पहले फेज की जो एग्जाम है वो स्टार्ट हो गई है। 25 अगस्त तक आपकी जो एग्जाम है फर्स्ट फेज की वो चलने वाली है, जिसमें अहमदाबाद जोन जो है और उसके अलावा काफ़ी सारे जोन है जो शामिल हैं जिनकी एग्जाम हो रही है। तो काफ़ी सारे विद्यार्थियों ने एग्जाम में पार्टिसिपेट किया है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि भाई एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकती है। कल के जो तीनों फेज के जो एग्जाम हुए हैं, मतलब तीनों शिफ्ट के जो एग्जाम हुए हैं, उसके एनालिसिस के आधार पर मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या कट ऑफ रह सकती है और आगे जो जिनके जोन के एग्जाम होने वाले उन विद्यार्थियों के लिए भी एक टारगेट मार्क्स क्या होंगे, कितने आप क्वेश्चन करके आए कि कम से कम आप उस जोन में आ जाएं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो बहुत एनालिसिस करने वाला हूं अच्छे से। और साथ ही मैं आपको यह भी बता देता हूं, मैं पिछले 2 साल से अनअकैडमी पर एसएससी और रेलवे कैटेगरी में पढ़ा रहा हूं। हजारों बच्चों को मैंने पढ़ाया है, रोजाना इंटरेक्ट होता है काफी सारे विद्यार्थियों से। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका कल पेपर था, उनसे मेरी बातचीत हुई और अच्छे से उन्होंने बताया सर ये लेवल के क्वेश्चन बन रहे हैं, मैथ का ये लेवल आ रहा है, रीजनिंग का ये लेवल आ रहा है, जीके का ये लेवल आ रहा है। तो उसी बेसिस पे आधार पर इसके अलावा जो लास्ट ईयर की जो आपकी कट ऑफ थी, जब लास्ट टाइम ये भर्ती हुई थी, तो उस टाइम की जो कट ऑफ है उन सभी चीजों को एनालिसिस करते हुए कंप्लीट मैं आपको बताने वाला हूं क्या कट ऑफ आपकी रहेगी। तो पैसेंस बनाकर वीडियो को एंड तक देखते रहें। जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, वो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सभी को पता है कि कल जो है फेज 1 का एग्जाम स्टार्ट हो चुका है, 25 तक चलेगा। उसके बाद में 26 से फेज सेकंड का जो एग्जाम है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे कई फेजों में आपकी एग्जाम होगी और 3 शिफ्ट में आपकी एग्जाम हो रही है। अगर हम कल के पेपर का आकलन करें तो पहली शिफ्ट का जो पेपर था वो आसान बता रहे हैं, इजी टू मॉडरेट पेपर बता रहे हैं सभी विद्यार्थी। और मैंने भी पूरा क्वेश्चंस देखे जो विद्यार्थियों ने बताए। क्वेश्चन का लेवल काफी अच्छा था, ठीक था, मतलब आसान था, आ रहा था। जीके भी आ रही थी बच्चों को, करंट अफेयर भी आ रही थी। पहली शिफ्ट की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। इसके अलावा मैथ और रीजनिंग तो तीनों में ही आसान आई है, तो उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट मानी जा रही है वो है आपके करंट अफेयर, जीके और इसके अलावा आपकी साइंस। जहां पर पहली जो शिफ्ट थी उसके अंदर आसान सवाल थे, एकदम से सवाल, मतलब डायरेक्ट सवाल बन रहे थे और बच्चे आंसर कर पा रहे थे। जैसे विटामिन से सवाल बन रहे थे, ग्लैंड से सवाल बन रहे थे, हार्मोन से सवाल, मतलब डायरेक्ट सवाल बन रहे थे। इसके बाद में अगर हम बात करें यहां पर जो सेकंड शिफ्ट की बात करें, सेकंड शिफ्ट में थोड़ा सा पेपर को और अच्छा कैलकुलेटिव कर दिया और थर्ड शिफ्ट में जाके साइंस और करंट अफेयर काफी ज्यादा जो है यहां पर बहुत अच्छे लेवल की साइंस और करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे गए। और थोड़ा मतलब 2021 का स्टार्टिंग में पहली शिफ्ट के अंदर वो 2022 के करंट अफेयर पूछ रहे थे, उसके बाद में 21 तक पहुंचे और तीसरे जो शिफ्ट का पेपर था उसमें 21 की ही करंट अफेयर पूछी, 22 का एक भी सवाल नहीं पूछा। तो 2021 की करंट अफेयर पूछी जा रही है, यानी 2022 में 6, 7, 8 महीने हो चुके हैं। ये 8 महीने की करंट, इसके अलावा 2021 की पूरी साल की करंट। क्या आप 1.5 साल की करंट तैयार कर पा रहे हैं? क्या आप 1.5 साल में हर मंथ की जो करंट अफेयर है वो आप तैयार कर पा रहे हैं? सब बच्चों की तैयार नहीं हो पाएगी। और करंट अफेयर के काफी सवाल हैं, 5 से 7 सवाल जो है करंट अफेयर के बन रहे हैं। स्पोर्ट्स की बात करें या अपॉइंटमेंट की बात करें, ठीक है, कोई भी नेता, मतलब बहुत सारे सवाल बनते हैं करंट अफेयर में, तो वो पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा जीके भी काफी कैलकुलेटिव आ रही है, मतलब बहुत अच्छा यहां पर लेवल रह रहा है जीके का। सबसे जो आसान आ रहा है वो है मैथ और रीजनिंग। तो जिस विद्यार्थी की मैथ और रीजनिंग आसान है वो अच्छे से स्कोर कर पाएगा इसके अंदर, किसके अंदर, ग्रुप डी के अंदर। जिसकी मैथ और रीजनिंग अच्छी है वो अच्छा स्कोर कर पाएगा और सिलेक्शन भी उसी का होगा जिसकी मैथ और रीजनिंग पर कमांड है। आप जीके, साइंस और करंट अफेयर के बदौलत इस टेस्ट को पास नहीं कर सकते, ये मैं आपको बता देता हूं। तो जिसको मैथ बहुत अच्छे से आती है, मैथ में आप 25 में से 20 सवाल राइट कर पा रहे हैं, रीजनिंग में आप 30 में से 25 सवाल राइट कर पा रहे हैं, यानी 45 सवाल के आसपास आपके काट पीट के राइट हो रहे हैं किसके अंदर, मैथ और रीजनिंग के अंदर, तो आप सिलेक्शन के चांसेस हैं। आप सोच रहे हैं कि यार कम से कम जो आपके 25 सवाल साइंस के हैं इसमें से मैं 20 सवाल सही कर दूं, जीके के 20 सवाल में से 15 सवाल सही कर दूं, 35 सवाल मेरे यहां से सही हो जाएं, ये पॉसिबिलिटी बहुत कम है। ये वही विद्यार्थी कर पाएगा जो निरंतर काफी समय से प्रयास कर रहा है, मेहनत कर रहा है, जो एसएससी लेवल का है, जिसने एसएससी की तैयारी की हुई है। इसके अलावा एनटीपीसी में फेज, मतलब एनटीपीसी में प्री भी निकाला हुआ है, मेंस भी निकाला हुआ है। ऐसे विद्यार्थी ये स्कोर करेंगे। बाकी जो सिर्फ ग्रुप डी के लिए पढ़ के जा रहे हैं वो अच्छे से स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो कुल मिला के बात ये है, जितना आसान आप समझ रहे हो, जितना आसान यूट्यूब पर आपको बताया जा रहा है, यूट्यूब पर जो एनालिसिस चल रहा है, मैं उसका पोल खोलता हूं, यूट्यूब पर जो एनालिसिस चल रही है वो सिर्फ एक पॉइंट बता दिया और उसको बता देंगे इसका आंसर ये है। भैया ऐसा नहीं है। सवाल 4 लाइन का आता है, मैंने खुद ने इसको एक्सपीरियंस किया है। सवाल 4 लाइन का आता है
और यूट्यूब एनालिसिस में आपको एक लाइन का आंसर बताया जाता है। जैसे कि एटीपी से संबंधित कोई सवाल आया तो यहां पर यूट्यूब वाले आपको क्या करेंगे, एटीपी की फुल फॉर्म बता देंगे, इसको कॉइन्स ऑफ एनर्जी कहते हैं, इतना बता देंगे। भैया पूरा ग्लाइकोलाइसिस चक्र, पायरुविक चक्र, वो सारी चीजें पूछी गई हैं, ठीक है ना, वहां से सवाल बने हैं, क्रेब्स चक्र, ऐसे सवाल बन रहे हैं। तो डिटेल में सवाल हैं जो, क्योंकि अब मैं पेपर देने गया, मुझे सारे सवाल याद नहीं होंगे, मुझे एक दो लाइन या एक दो पॉइंट याद होते हैं। तो यहां पर जो एनालिसिस कर रहे हैं वो कंप्लीट चीजें नहीं बता रहे हैं। पेपर काफी अच्छा आ रहा है, मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया है, बहुत नजदीकी से मैंने देखा है, सवाल बहुत टफ आ रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको बता देता हूं कि भाई आपकी जो कट ऑफ है वो ज्यादा नहीं जाएगी, जिस हिसाब से आपको बताई जा रही है 80, 85, 90, एनटीपीसी में भी ऐसा ही बोला गया था, ऐसे नहीं जाएगी। और ऐसा तो है नहीं कि एक ही एग्जाम है, आगे भी आपका जो यहां पर फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद में आगे की जो प्रक्रिया है वो भी रहेगी। तो मैं आपको बता देता हूं आपकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो क्या रह सकती है कल के पेपर के एनालिसिस के हिसाब से, और जो लास्ट टाइम आपकी भर्ती हुई थी उसके हिसाब से मैं आपको बता देता हूं। अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं और आपने 70 से 75 के आसपास क्वेश्चन राइट अटेम्प्ट किए हैं, आपकी रॉ मार्क्स इतने बन रहे हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, आपके रॉ मार्क्स 70 से 75 के आसपास बन रहे हैं, तो आपके पूरे चांस हैं कि आपकी कोई सी भी जोन से हो, आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो ओबीसी कैटेगरी की मैं आपको बता देता हूं, आपके यहां पर जो है 65 से 70 के बीच में आपके मार्क्स बन रहे हैं, ये इतने सवाल आपके रॉ मार्क्स आ रहे हैं, तो ये आपका यहां पर कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें एससी और एसटी की, तो आपके 60 से 65 सवाल एकदम ठीक है, रॉ मार्क्स आपके बन रहे हैं, तो आपकी भी सभी जोन से कट ऑफ क्लियर हो जाएगी, ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी, ये सच्चाई है। पेपर जितना आसान समझा जा रहा है उतना आसान नहीं आ रहा है। अगर पहली शिफ्ट का दूसरी शिफ्ट का पेपर आसान आ गया, इसका मतलब ये नहीं तीसरी और आने वाले समय यानी आज के जो पेपर होंगे, कल के जो पेपर होंगे, जो 2-2.5 महीने पेपर चलने वाले हैं, वो सभी शिफ्ट में आसान नहीं आएगा। इसलिए कट ऑफ तो इतनी जाने वाली है। दूसरी बात, कट ऑफ कम जाने का रीजन ये भी है कि जितने उम्मीद जता रहे थे कि 1 करोड़ फॉर्म है, बहुत सारे विद्यार्थी बैठेंगे, मात्र 50 से 60% कैंडिडेट ही एग्जाम में पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं। 50 से 60%, मतलब आधे तो जा ही नहीं रहे एग्जाम देने, ठीक है। और सीट भी बहुत ज्यादा है, आप सभी को पता है, काफी ज्यादा, जो 1 लाख से प्लस पदों पर यह भर्ती है, बहुत बड़ी भर्तियों में मानी जा रही है। तो कट ऑफ आपकी इससे ज्यादा नहीं रहेगी। बस आपको एक बात ध्यान रखना है, नेगेटिव कम से कम करना है, क्योंकि नेगेटिव जो है आपकी 1/3 यहां पर नेगेटिव मार्क है, तो नेगेटिव पर थोड़ा कम ध्यान देना है। और आखिरी समय में जीके और जीएस पढ़ने की बदौलत आप मैथ रीजनिंग को इतना अच्छा कर लो कि आपका एक भी सवाल गलत नहीं हो। अब मैं फिर बता रहा हूं, अगर आपकी मैथ और रीजनिंग अच्छी है तो ही आपका सिलेक्शन होगा। जीके और जीएस के बदौलत आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि जीके जीएस कहीं से भी पूछी जा सकती है, कैसा भी सवाल बन सकता है, ये एक तरह से धोखाधड़ी हो सकती है आपके साथ में। तो मैं फिर कह रहा हूं, ये सच्चाई है कि आपको मैथ रीजनिंग पढ़ के जानी है, और इसके आसपास अगर आप राइट करके आते हैं सवाल, ये इसके आसपास आपके मार्क्स बन रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन निश्चित है। तो ये जो आकलन मैंने बताया है, ये जो एनालिसिस मैंने बताया, ये मेरे हिसाब से है। अगर आप इससे सहमत है तो आप कमेंट करके बताएं। बाकी पूरी सच्चाई मैंने आपके सामने रख दी है, बाकी बारीकी से चीजों को मैंने एनालिसिस किया है। इस प्रकार की और वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।